जून का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, उनके कैरियर, उनके फाइनेंस, उनके जॉब, उनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तो ये सभी चीज़ें हम हर एक राशि के लिए चेक करने वाले हैं टैरोट से। और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप डायरेक्ट अपनी राशि पर भी जा सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो जिनकी भी मेष राशि है, एरीज राशि, तो वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये जून का महीना, सबसे पहले उनका कैरियर देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये कैरियर के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से ये जून का महीना, ओके, जजमेंट, 3 ऑफ वांड, ओके, एस ऑफ वैंड, डेथ। देखो भाई, मेजर यहाँ पर शिफ्ट मुझे दिख रही है आपके कैरियर में। काफ़ी टाइम से अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे थे, या आपने किसी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट किया हुआ था, और लेकिन आपको कोई उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था आपको कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या मेरा जो काम जिसको मैं करना चाह रहा हूँ, ये हो सकता है बिजनेस का हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी डीलिंग की हो, या अपने जॉब में भी आपने बहुत इन्वेस्ट अपना 100% दिया, लेकिन वहाँ पर भी जॉब में भी शायद कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनी हो कि आप अगर प्रमोशन चाह रहे थे तो प्रमोशन अगर नहीं हो पा रहा था, तो कोई ऐसा मेजर कुछ तो चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं, और आपने एक होप खोई हुई यहाँ पर दिख रही है कि शायद पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसने आपको थोड़ा सा रूट से हिलाया है, और कहीं एक संदेह की एनर्जी आपके अंदर पनपी है कि मेरे ये काम क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो देखो यहाँ पर जून के महीने में इस एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, और डेफिनेटली आपके रास्ते में जजमेंट कार्ड आ रहा है। ठीक है, जजमेंट आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस एनर्जी से निकल कर ये आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, डेथ की एनर्जी में रहे हैं, यानी कि एक कह सकते हैं कि वही जो आपको लगा हो कि क्यों मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं, क्यों सारी चीज़ें हुई हैं, या हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी किसी को हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर कुछ फाइनेंस का लॉस भी मुझे दिख रहा है। तो लेकिन अब जून के महीने में आपके काम, यहाँ पर फाइनेंस और कैरियर में देखो ये ग्रोथ के सारे कार्ड्स हैं। कुछ नया शुरू हो सकता है, और जो नया शुरू किया था या पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग थी, तो वो प्लानिंग आपकी आप एक ग्रोथ की डायरेक्शन में बढ़ेगी। आपको फाइनेंशियल भी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। जजमेंट कार्ड है, तो आपके जो पुराने बने हुए जो अटके हुए काम थे, या आपने बिल्कुल होप खो दी थी कि नहीं होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ जजमेंट आपकी डायरेक्शन में आ रहा है। कुछ नया शुरू होगा। जो नया शुरू कर चुके हैं, अब तक आपको उसमें नहीं कुछ रिजल्ट दिख रहा था, तो अब यहाँ पर आप डेफिनेटली बहुत 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 ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको थोड़ा आउट ऑफ कंट्री जो है ट्रैवल की भी यहाँ पर एनर्जी है, या अपने काम के सिलसिले में, और वो बाहर भी जा सकते हैं। वो इंडिया के अंदर का ही टूर हो सकता है कहीं, लेकिन अपनी जगह से दूर, या फिर इंडिया के बाहर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। आपकी जो रातों की नींद उड़ी हुई थी, जो चिंता थी, वो सब अब दूर होने वाली है। और अब चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ में, मेष राशि वालों की लव लाइफ में क्या कुछ जून के महीने में एनर्जीज रहेंगी। तो मेष राशि वालों की लव लाइफ में जून के महीने में, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है लव लाइफ में, 2 ऑफ कप। तो देखो लव लाइफ में आपकी में क्या हो सकता है कि अगर आप 2 ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए थे, या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पर आपके बीच एक दुविधा वाली अगर सिचुएशन चल रही हो कि कि मेरा पार्टनर अगर मेरे लिए एक्शन लेगा या नहीं लेगा,
तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ बन रही हैं जून में, ऐसा होगा कि आप या तो अगर आपके पार्टनर अभी तक एक्शन एनर्जी में नहीं आए थे, तो वो यहाँ पर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट और ऑफ़र के साथ में यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड साथ में आए हैं, तो यहाँ पर हो कह सकते हैं कि आपके पार्टनर अब आपको ही चुनेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, या और 2 ऑप्शन में कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई कह सकते हैं कि कैरियर कैरियर कई बार बंदा कैरियर ओरिएंटेड भी होता है, तो यहाँ पर ये कार्ड कैरियर को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं या तो कैरियर की वजह से अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो डेफिनेटली अब आपके पार्टनर आपको ही चूज़ करेंगे और आपकी तरफ अपना पूरा कमिटमेंट के साथ में, लव के साथ में वो आपके पास आएंगे। आपके लिए मैरिज की भी एफर्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि एक कमिटमेंट और दूसरा आपके और अपने रिलेशन को एक लेवल अप ले जाने की एनर्जी है। आपके अब रिलेशन पर अब वो वर्क करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लव लाइफ के लिए भी हैं। और मैरिड लाइफ का देख लेते हैं। मैरिड लाइफ, एरीज राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। मैरिड लाइफ, एरीज राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, टावर कार्ड। ओके, देखो आपकी मैरिड लाइफ में मुझे लग रहा है जिनकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर कार्ड्स ने पकड़ी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आप लोगों की मैरिड लाइफ में दिख रहे हैं। तो लेकिन जून के महीने में आपकी जो स्थितियाँ हैं बहुत हद तक यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिलेशन में, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी उठापटक चल रही है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई मेजर किसी बात को लेके झगड़ा चल रहा हो, और दोनों ही पार्टनर काफ़ी इमोशनली ड्रेन यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन अब जून के महीने में धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप एक बेटरमेंट की तरफ जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा, और फिर से आप लोगों की यहाँ पर एक रीयूनियन वाली स्थिति दिख रही है। क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, तो लेकिन अब आपके रिलेशन में फिर से एक नया चार्म मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जून का महीना कैसा रहने वाला है। उनके कैरियर के लिहाज से हम सबसे पहले देखेंगे कि जून के महीने में वृषभ राशि वालों का कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 9, 10 ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस। ओके, देखो वृषभ राशि वालों के लिए भी यहाँ पर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं। अगर यहाँ पर ये 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर और फाइनेंस में कुछ ऐसा हुआ है जो कि जिसने आपको अंदर तक तोड़ा है, और आपको लगा है कि मेरी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन आपको आपका खोया हुआ, हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली गई हो, या हो सकता है कुछ लोगों का पैसा चला गया हो, लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए आपकी पुरानी ही गई हुई चीज़ें वापस आएंगी। हो सकता है आपको न्यू जॉब मिल जाए, या आपकी जो पुरानी जॉब चली गई थी, तो वो हो सकता है वही पुरानी जॉब आपको वापस से मिल जाए। फाइनेंस भी आपका काफ़ी ज़्यादा, पैसा तो आपके पास बहुत रहने वाला है, पैसे की कमी आपके पास नहीं है। अगर कुछ लोगों की जॉब चली भी गई होगी, तो भी उनके पास बहुत काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा मुझे दिख रहा है। और इस महीने में आप अपने थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कुछ, क्योंकि बहुत पेनफुल थोड़ा सा सिनेरियो के बाद में ना आपको कुछ समझ आएगा कि देखो ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं है, और हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर भी कुछ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में हमारे पैसे का फ्लो बना रहे। क्योंकि ये आपको समझना होगा कि पैसा अगर हम सिर्फ इस तरीके से एक ना बस उसको जकड़ के रखेंगे, फ्लो अगर हम फ्लो में नहीं
चलेंगे तो फिर से हमारा पैसा ना रुक सकता है, क्योंकि पैसा भी एक ऐसी एनर्जी है जो आता रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप इस महीने में समझेंगे और फिर आप इस महीने में थोड़ा कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे, कुछ खर्चे करेंगे अपने ऊपर, और काफ़ी फिर पीस को भी आपको कोई ऐसा शिकायत नहीं रहेगी कि क्यों मैंने पैसा खर्च किया। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं कि आपको आपकी पुरानी खोई हुई चीज़ें मिल सकती हैं, आपका जॉब, आपका फाइनेंस, और पैसे का जो आगमन है, आवागमन है, वो भी आपका बैलेंस वे में खर्च करेंगे तो भी आपको पैसा यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड भी है और लास्ट में भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। तो भाई आपके लिए तो ये पैसे के मामले में और कैरियर की जो स्टेबिलिटी है उसके मामले में आपकी जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो सब रिलीज़ हो जाएंगी, और जो अच्छी नहीं थी, और आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। तो अब अगर आपने सही दिशा में मेहनत की है तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। और अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ वृषभ राशि वालों यानी कि टॉरस राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। वृषभ राशि वालों की लव लाइफ, ओके, हैंगमैन, ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वृषभ राशि वालों आपके लिए जो आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का जो फोकस है वो थोड़ा फाइनेंस की तरफ ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से अगर आपने अपने रिलेशन पर ध्यान नहीं दिया है तो आप समझेंगे इस चीज़ को इस महीने में, और इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे और आपको समझ में आएगा। या आपने अगर अपने रिलेशन की बाउंड्रीज़ को बहुत ही टाइट कर रखा है, आप अपने पार्टनर के लिए टॉक्सिक थे, कैसे कब आप समझते हैं टॉक्सिक का मतलब कि हमारे हिसाब से ही चीज़ें हो, कब किससे बात कर रहा है बंदा या क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप इस महीने में समझेंगे और अपनी कमियों को आप देखकर उस पर वर्क करेंगे, और आपको ये समझ आएगा कि आपको लव रिलेशन में आपको अपने कैरियर और अपने एक लव रिलेशन अपने रिलेशंस में थोड़ा सा आपको एक डिस्टेंस बना के चलना है। और क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैरियर और फाइनेंस पर ध्यान देते रहेंगे तो आपके सुंदर सा रिलेशन आपके हाथ से चला जाएगा, और एक जो स्टकनेस की एनर्जी है वो बनी रहेगी। तो वो चीज़ें आप समझेंगे भी, और जो लोगों का रिलेशन अगर उनके पार्टनर पर ध्यान ना देने की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी तो उस सिचुएशन से भी यहाँ पर इस बार अब आप जून के महीने में निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, और फिर से आपके रिलेशन में एक आप फ्रीडम का यहाँ पर महत्व समझोगे, ये मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। और फिर से आपके रिलेशन में अगेन ये कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक स्टेबल जो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पर आप बहुत ओवर थिंकिंग में चले गए थे, क्योंकि शायद आपने टाइम नहीं दिया रिलेशन को या आपके बंदे ने आपको टाइम नहीं दिया, तो अब ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी और फिर से आप इस इश्यू पर काम करेंगे, और फिर आपके लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है। और ये गाइडेंस भी है, तो अगर ऐसा नहीं आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो प्लीज़ ये गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। कैरियर को के टाइम पर कैरियर को देखना है, और लव रिलेशन को जब टाइम देने की बात आती है तो वहाँ पर आपको उसको भी टाइम देना है, ताकि आप एक बीच में फंसी हुई स्थिति में ना रहें। तो अब देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। तो वृषभ राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। कि मैरिड लाइफ आपकी जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। जो भी लोग अपनी मैरिड लाइफ को देखना चाहते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने वाली है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए। एक पैशन आप लोगों के बीच में बना रहेगा, आपके पार्टनर और आपके बीच में, दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है, एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। जितने भी अगर कन्फ्यूज़न रहे भी थे तो वो सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे, डाउट्स दूर होंगे, और एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे इस राशि की मैरिड लाइफ पर दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं और एक दूसरे का ख्याल आप लोग रखेंगे। तो भाई ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसको
बस ईश्वर इसको बनाए रखे। तो बस थोड़ा सा जो आपको बचना है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न और आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन ना बने। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड मुझे दिखा था वो चला गया, ठीक है, तो थोड़ा सा ईगो से और आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप आपस में बैठ के बात कर लें, और क्योंकि उसको ज़्यादा बढ़ाएं ना, बात करने से ही बात बनती है। तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, काफ़ी पॉजिटिव है। अब आगे हम देख लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए ये जून का महीना कैसा रहने वाला है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहने वाला है। जेमिनी राशि वाले लोगों के लिए जून का महीना उनके कैरियर के लिहाज से, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ हैंड, ओके, क्वीन ऑफ कप। देखो आपके लिए फिर यहाँ पर फर्स्ट कार्ड भी सन का है, तो आपके कैरियर और फाइनेंस जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि के लिए है ये। तो यहाँ पर आपके कैरियर में कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि जिन्होंने आपको परेशान किया है, यानी हार्ट ब्रेक का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉस की एनर्जी हो सकती है, या तो फाइनेंस में लॉस हुआ हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी जॉब और कैरियर में पूरी ना हुई हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप ज़्यादा इमोशनल ड्रेन जो फील आपने अभी तक किया है, या इस मंथ के कुछ टाइम पीरियड में ये एनर्जीज बन सकती हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके कैरियर में कुछ ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं जो कि आपको इमोशनली ड्रेन करें, आपको बहुत सोचने पर मजबूर करें। तो हो सकता है कि कोई जॉब में, या आपके ऑफिस वर्क प्लेस में, या अगर आप जो बिजनेस करते हैं तो आपके जो भी बिजनेस पार्टनर हैं, या आपके जो भी वर्कर भी हो सकते हैं, तो किसी के भी वजह से यहाँ आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी चीज़ों का कमांड आप खुद लें, आप खुद फोकस करें अपने कैरियर पर। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप देखो, स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि भाई जो स्टूडेंट है वो थोड़ा दिल के मामलों से दूर रहें इस समय, और अपना फोकस पूरा अपने पढ़ाई पर ही लगाएं, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ही लगाएं। क्योंकि अगर आप इस समय थोड़ा सा अपने आपका फोकस हटेगा, लक्ष्य से हटेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी बनेगी जो आपको आपके लक्ष्य से हटाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर स्पेशली गाइडेंस है। और बाकी जो लोग भी अगर अपने किसी एम को लेके अगर कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ एज का भी कार्ड है और साथ में यहाँ पर सन कार्ड है। तो कुछ नया ज़रूर से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर दो नए न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं। कुछ नया शुरू होगा। अगर आपने कोई प्लान्स बनाए थे तो वो सारे प्लान्स आपके इस समय फलीभूत होंगे, और यहाँ पर ये एक्शन लेने का समय है। यहाँ पर इस तरीके से एक ड्रेन एनर्जी में रहने का समय नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर, अगर आपने कोई कैरियर ऑप्शन चुना है, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका पूरा फोकस आपको, यानी कि कमांड आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, ताकि कोई थर्ड पर्सन आपको इस स्थिति में ना पहुंचा सके। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी ही एनर्जी है। बस आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अवेयरनेस में रहना होगा, ठीक है। और वर्ल्ड कार्ड भी है यहाँ पर फर्स्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एंगल से आप मुझे ग्रोथ करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका फाइनेंस डेफिनेटली, जब आप इस एनर्जी में होंगे तो आपका फाइनेंस भी एक जो अगर अब तक आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं था, तो लेकिन अब सन कार्ड है, तो एक साथ तो नहीं सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फाइनेंस और कैरियर में यहाँ पर जून के महीने में इसकी स्टार्ट अप हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। जून के महीने में मिथुन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी जून के महीने में। ओके, फिर से सन कार्ड आ गया है। चलो हम दोबारा से इसको सफल कर लेते हैं। जून के महीने में
मिथुन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी जून के महीने में मिथुन राशि वालों। देखो मैंने रख दिया था, मुझे लगा कि आप लोग सोचेंगे कि अगर ये तो ज़्यादा सफल नहीं किया, फिर से आ गया, लेकिन सफल किया, फिर से सन कार्ड है। और फिर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, मून कार्ड और 9 ऑफ वैंड। ओके, देखो लव लाइफ के लिए फिर से यहाँ पर इसका कार्ड आया है। तो लव लाइफ में भी थोड़ा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई हो, और आप थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें और कुछ बातें ऐसी यहाँ पर ऐसी है जैसे कि आपने भी बहुत सारी बातें अपने अंदर बना रखी हैं, या आपके पार्टनर के भीतर आपको लेके कुछ गलतफहमियाँ थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट हो गई हों। तो लेकिन यहाँ पर अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, फिर से यहाँ पर सन और एस की साथ में एनर्जीज़ हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पुराने सारे जो गिले शिकवे हैं वो सब दूर होंगे, और भावनात्मक रूप से आप अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। और अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो अब आपके बीच में जून के महीने में कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ बन रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, या कोई ऐसा सिनेरियो बने जहाँ पर कि आप लोगों की फिर से बात हो, जो कि काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर बातचीत या तो बंद है, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपकी लव लाइफ में रहें। और देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उनकी मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। देखो मैरिड लाइफ के लिए पहला ही कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड, पेज ऑफ सॉर्ड, ओके, नाइट ऑफ कप और जस्टिस। भाई देखो जून के और एस ऑफ कप, तो पहले जो कार्ड आए स्टार्टिंग में तो मुझे मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गई क्या। तो लेकिन बाद के जो कार्ड है ना वो सारे क्या दिखा रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं कि जून के महीने में या तो ये जो स्टार्टिंग के कार्ड हैं, या तो ये सिनेरियो पहले बन चुका है। अब जब पहले बन चुका है तो अब जो जून के महीने में होगा वो क्या होगा कि आपको आपके रिलेशन में, मैरिड लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर से आपके रिलेशन में एक हार्मनी आएगी, फिर से आप लोगों के रिलेशन में एक इमोशनली बॉन्ड बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको लव आपको रिसीव होगा। और हाँ, लेकिन या तो ये वाली एनर्जीज या तो पहले बन चुकी हैं तब ये सॉर्ट आउट होंगी, तो ये एनर्जीज क्रिएट होंगी, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में या मिडिल ऑफ द मंथ ये एनर्जीज बने। तो हम यहाँ पर ये गाइडेंस आप कार्ड से ले सकते हैं कि इतना सुंदर आपके रिलेशन में सब कुछ होने वाला है। आपके पार्टनर से आपको लव रिसीव होगा, केयर रिसीव होगी, और काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर ये एस ऑफ कप के साथ में नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो कितना एक मैच्योर लव यहाँ पर दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो इस एनर्जी में आने के लिए आपको इस एनर्जी से ज़रूर से बचना होगा। तो जितना हो सके फाइट से, आर्ग्यूमेंट से आप बचें, ताकि आपके रिलेशन में वो पीस और ये जो एनर्जीज़ हैं वो बरकरार रहें। तो पास्ट का होगा तो रिलीज़ होके ये एनर्जी आएगी, और अगर पास्ट में नहीं हुआ है ऐसा फाइट या आर्ग्यूमेंट वगैरह, तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ इस एनर्जी से आप ज़रूर से बच के रहिएगा, ताकि आपके और आपके क्या बोलते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे। और देखो आप क्योंकि अच्छे यहाँ पर एक कम्युनिकेशन भी आप लोगों का अच्छा होता हुआ दिख रहा है, और आपके पार्टनर आपको एक क्वीन की एनर्जी में ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज़ की बात हो रही है, तो मेल फीमेल जेंडर का यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर क्वीन की एनर्जी से मतलब है कि आपको वो बहुत ही रिस्पेक्ट आपके पार्टनर देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जिनकी भी रीडिंग ये चलती जा रही है तो प्लीज़ अपनी रीडिंग देखकर एनर्जी एक्सचेंज में लाइक, शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आप और देख सकें।
क्योंकि हर महीने की वीडियोस या समय समय पर जैसी भी गाइडेंस मुझे मिलती है मैं टैरो रीडिंग के साथ हाजिर हो जाती हूँ। तो हम नेक्स्ट अब देख लेते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों के लिए कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के हिसाब से ओके। हार्ट ब्रेक का कार्ड बड़ा आ रहा है आज जून के महीने में, बड़े हार्ट ब्रेक। ओके, देखो यहाँ पर कैंसर जो कर्क राशि है उनके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज बन रही हैं, तो पहला ही कार्ड यहाँ पर सेलिब्रेशन का था और दूसरा यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का। तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन की एनर्जी कह सकते हैं कि आपने जो भी एफर्ट दिए थे, क्योंकि देखो अभी कुछ समय पहले की ये एनर्जी है कि शायद आपको आपका मनचाही जो रिज़ल्ट है आपके, क्योंकि ये कैरियर की रीडिंग है, तो यहाँ पर आपके कैरियर में आपको मनचाहे रिज़ल्ट तो नहीं मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि आपका काम बनते बनते रुक गया हो आपको, या फाइनेंस में लॉस हुआ हो, या आपके हाथ से कुछ लोगों की जैसे जॉब चली गई हो। तो कुछ ऐसे सिनेरियो बने हैं जो कि जिन्होंने आपको बहुत ही पेन और सफ़र से भर दिया है। लेकिन जून के महीने में फिर से यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी है। तो फिर से आपने कमांड अपनी हाथ में आप लोगे, इस एनर्जी से आप निकलोगे, फिर से मेहनत करने के लिए आप रेडी होगे और आप अपने आप को भावनात्मक रूप से भी इतना स्ट्रॉन्ग करोगे कि आप अपने आप को फिर से खड़ा कर सकें। मेहनत करने के लिए आप खड़ा करोगे और जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आपके काम बनेंगे, ठीक है, और आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि ये कार्ड भी आया था। लेकिन हम यहाँ पर इसको फाइनेंस के नज़रिए से देख रहे हैं। तो बस आपको भी क्या करना है कि सिर्फ अपना जो एनर्जी आई है बहुत हार्ड वर्क करने की और अपने ही लक्ष्य पर आप फोकस्ड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो भी कैंसर राशि वाले लोग हैं, तो इसी एनर्जी को आप बरकरार रखिएगा। बाकी अब चेक कर लेते हैं कैंसर राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिनसे रेजोनेट हो वो रखिएगा, जिनसे रेजोनेट ना हो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि के बहुत लोग होते हैं और भी पोजीशंस होती हैं कुंडली में। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये एनर्जीज रेजोनेट तो करती ही हैं, क्योंकि टैरोट में इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज होती हैं। तो चेक कर लेते हैं जो कर्क राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, 9 ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड, 9 के बाद 10 फिर से आ गया, ठीक है। स्ट्रेंथ, ओके, डेथ, ओके, जजमेंट। देखो भाई, आप लोगों का जो लव रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आप लोगों के रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। मोस्ट यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी बातचीत भी ना हो रही हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, या अगर कुछ लोगों की हो भी रही होगी तो यहाँ पर वो ना के बराबर ही मुझे दिख रही है। कुछ बातें एकदम से आपके पार्टनर के अंदर इतनी ज़्यादा गहरे में बैठी हुई हैं, जो कि जिन बातों का ना अक्सर जैसे बुरा मान जाते हैं लोग, तो वो बातों को लेके बैठे हुए हैं। एक ऐसी एनर्जी में है, अपने ही आसपास एक ऐसी बाउंड्री सेट करना कि नहीं मुझे अब आने ही नहीं देना, है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर कि मैं फिर से मौका नहीं दूंगा या दूंगी, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो कुछ गिले शिकवे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन जून के महीने में फिर से यहाँ पर एक इस तरह की एनर्जीज बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है और साथ में 2 ऑफ वैंड का कार्ड है, तो कहीं ना, और जजमेंट, तो कहीं ना कहीं एक आपका जो लव लाइफ में एक टाइम वो जून के महीने में कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट लेगा। और क्योंकि जजमेंट है
व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में जो भी कार्मिक सिचुएशन चल रही थी या जो भी कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहे थे जो कि बहुत ही पेनफुल थे, बहुत गुस्सा, शिकायतें, ये सारी चीज़ें थी, तो लेकिन अब वो कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच से एंड होगी और उसके बाद में आप या आपके पार्टनर फिर से एक स्ट्रेंथ अपने भीतर जुटाकर फिर से आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप ने बैक स्टेप लिया था तो आप भी ये जो है शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन जजमेंट की एनर्जी है, तो आप लोगों के रिलेशन में फिर से पीस और हार्मनी ज़रूर से होगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोग फील कर रहे हैं दोनों ही पार्टनर, और किसी ने एक यहाँ पर मूव ऑन किया हुआ है या हो सकता है दोनों ही पार्टनर ने एक दूसरे से मूव ऑन किया हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पर एक समय बदलेगा, फिर से जजमेंट होगा, फिर से स्ट्रेंथ जुटाकर और सारा गिले शिकवे यहाँ पर दूर आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे चेक कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है अभी, तो ये गाइडेंस है कि ऐसा आप कर लीजिएगा, क्योंकि साथ में टैरो कार्ड गाइडेंस भी देते हैं कि ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं। बाकी एक्शन लेना इंसान के हाथ में है, सिर्फ रीडिंग देखते रहने से कुछ नहीं होता। अगर टैरो से हमें जो गाइडेंस मिलती है उसको हमें अप्लाई भी करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। अगेन यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, इतना सफल करने के बाद में भी कई बार कार्ड कैसे आ जाते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड, चैरियट, ओके, सन। देखो आपकी, और एस ऑफ पेंटिकल। तो मैरिड लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जीज हैं। अगेन यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है, तो ज़रूर अगर 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें एंजाइटी दे सकती हैं आपको, स्ट्रेस दे सकती हैं, सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई ऐसा इश्यू नहीं नज़र आ रहा है। अगर ये पास्ट की एनर्जी है, अब तक की एनर्जी है कि पास्ट में कुछ ऐसा सिनेरियो बना हुआ था जहाँ पर आप बहुत सोच विचार में थे और बहुत ज़्यादा माइंड चल रहा था कि कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा, क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये सारे कन्फ्यूजन्स, ये सारी एंजाइटी, स्ट्रेस अब रिलीज़ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स रही हैं मैरिड लाइफ में, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कहीं ना कहीं आपका फिर से एक सिनेरियो चेंज होगा। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशन पर होगी, फिर से न्यू बिगनिंग इस रिलेशन में होगी, फिर से एक अब जो, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि ये मैरिड लाइफ है तो हो सकता है कि रिलेशन तो ठीक ठाक हो, लेकिन कहीं कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें मैरिड लाइफ में होती हैं उसकी वजह से कुछ ऐसे सिनेरियो बन गए हों जिन्होंने आपको बहुत सोचने पर मजबूर किया हो। तो लेकिन फिर से आपके रिलेशन में एक न्यू चार्म, कह सकते हैं कि न्यू चार्म आपके रिलेशन में आएगा और फिर से एक स्टेबिलिटी, आप एक ग्राउंडेड एनर्जी अपने रिलेशन में, अपनी मैरिड लाइफ में आप देखेंगे। और डिवाइन का यहाँ पर आशीर्वाद मुझे दिख रहा है आपकी मैरिड लाइफ पर। और देखो पुराने सारे गिले शिकवे आपके दूर होकर फिर से रिलेशन आपका बहुत अच्छा होगा। जो भी माइंड की जो स्टकनेस थी वो सब कुछ निकलेगी। तो इसके बाद में यानी कि सब कुछ बहुत अच्छा आपकी मैरिड लाइफ में भी होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। गर्मी है बहुत गाइस, और मैं क्योंकि यहाँ पर छत पर बैठ के यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, छत के पास अपनी सीढ़ियों पर। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। सिंह यानी कि लियो राशि वाले लोगों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। ओके, 5 ऑफ कप, स्ट्रेंथ कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड और 4 ऑफ पेंटिकल। देखो आपके कैरियर और फाइनेंस में, और फिर ये आया है यहाँ पर सेलिब्रेशन। तो सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ कैरियर वाइज मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, या तो पास्ट में रही हैं
पास्ट में रही हैं तो वो रिलीज़ होकर सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएंगे, या फिर ये जून मंथ में कुछ टाइम के लिए ऐसी एनर्जीज बन सकती हैं जहाँ पर कि आप किसी निर्णय को लेने में बहुत स्टक फील करें। हो सकता है कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी आएँ, आप उसमें से सही चुनाव करने में आपको बहुत दिक्कत हो, क्योंकि हो सकता है दोनों ही सही हों, या आपके और भी लाइफ के कोई परसेप्शन हो सकते हैं जॉब के, कि कई बार जॉब अच्छी होती है तो अपनी सिटी से दूर जाना पड़ता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या पास्ट में कुछ ऐसे लॉसेस हुए हों, वो फाइनेंस के लॉस भी हो सकते हैं, या जॉब चले जाना, या बिजनेस में आपका ठीक से काम ना चलना। तो ऐसे कुछ लॉसेस की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है जिसने कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन फील कराया है, बहुत ही ज़्यादा माइंड में आपने बहुत ट्रैप आप फील कर रहे हैं, या जून के महीने में ये एनर्जीज बन सकती हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लेकिन यहाँ पर आपके लिए देखो गाइडेंस है कि पैसा आपके पास बहुत रहेगा। पैसा तो आपके पास, देखो यहाँ पर चारों तरफ पैसा ही पैसा है, पैसा तो आपके पास बहुत रहने वाला है। लेकिन आपको इस जगलिंग से, इस पास्ट में अगर कोई लॉस हुआ है जिसको लेके आज भी आप अगर बहुत सोचते हैं कि मैंने पास्ट में इतनी मेहनत की तो क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप की मेमोरीज में ही इतने पड़े हुए हैं कि उनका फोकस अपने कैरियर पर ना हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ लोगों का कि या तो ये किसी रिलेशन की वजह से उन्होंने किसी अपने को या तो खोया हो, या कोई रिलेशन उनका ब्रेक हुआ हो, तो जिसकी वजह से वो अभी अपने माइंड के ट्रैप से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और फिर बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हैं, या उनको कोशिश करनी चाहिए। किसी तरह की जगलिंग में वो यहाँ पर हैं, या ये पास्ट का फाइनेंस का लॉस हो सकता है, या जॉब का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस है कि सेलिब्रेशन की एनर्जी बन रही है, तो फिर से चीज़ें ठीक होंगी, फिर से आपके मुताबिक चीज़ें होंगी। बस आपको इस जगलिंग से बाहर निकलना है, और अपना जो पूरा फोकस है अपने भीतर फिर से वो स्ट्रेंथ लेके आनी है कि आप फिर से ये इस एनर्जी में आ सकें अपनी लाइफ में। इतना पैसा, क्योंकि पैसा की मुझे यहाँ पर कमी नहीं दिख रही है, पैसा तो डेफिनेटली आपके पास, जब ये सेलिब्रेशन के साथ में यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है तो कहीं ना कहीं पैसा भी आपके पास आएगा ही आएगा। आपके सारे पास्ट जो इश्यूज़ हैं कैरियर फाइनेंस को लेकर वो रिजॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बस अपनी स्ट्रेंथ को बराबर रखिएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ समय अभी थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा फाइट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो बस अपने अंदर की स्ट्रेंथ, क्योंकि आप तो हो ही सिंह राशि, और सिंह राशि वालों के अंदर स्ट्रेंथ की कमी नहीं होती है, तो आप इस पड़ाव को भी पार कर लेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है। अब चेक कर लेते हैं सिंह राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। सिंह राशि यानी कि लियो राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ वैंड, हेरोफेंट, डेविल। देखो आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, या तो कोई ऐसे रिलेशन से आप डील कर रहे हो जो कि आपको कुछ कार्मिक होने का एहसास दे रहा हो, जहाँ आप बहुत जकड़ा हुआ अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं ना तो निकल पा रहा हूँ, ना मैं इसमें रह पा रहा हूँ। ये रिलेशन आपको बहुत अट्रैक्शन फील होता है, ना तो आप इस बंदे के बिना या बंदी के बिना रह पाते हो, ना ही कम्प्लीटली उसके साथ में हारमनी और पीस में आ पाते हो। तो ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा एक मानसिक तनाव हाई लेवल का ये देता है। तो लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और तो कहीं ना कहीं आप अभी, या तो ये पास्ट रिलेशन भी हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशन की जो कि आप शायद इस समय कांटेक्ट में नहीं है, हो सकता है, लेकिन आप उसको चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अभी भी उसकी यादों से अगर बाहर नहीं निकले हैं तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से अब, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आप या आपका पार्टनर कोई एक स्टेप आगे लें,
और फिर से बैठ के बातचीत करें, समझौता करें और फिर से इस रिलेशन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था, तो हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आप फिर से एक पहल करें और बैठकर यहाँ पर बातचीत करें। बातचीत के द्वारा फिर से आपके रिलेशन में एक हार्मनी और पीस आ जाए, ऐसा हो सकता है। और बस यहाँ पर देखो गाइडेंस ये है कि दोनों ही पार्टनर रिजिड हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर अपनी पावर में रहे, अपनी ईगो में रहे कि मैं पहल नहीं कर सकता, या आपके अंदर भी ये एनर्जी हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि है तो थोड़ा ईगोइस्टिक तो होते ही हैं। तो यहाँ पर लेकिन गाइडेंस है कि भाई अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो भाई ईगो को साइड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि यहाँ पर कुछ काउंसलिंग की एनर्जी है, और ये गाइडेंस है कि अगर ऐसा है तो भाई एक दूसरे से बात कर लो, ठीक है। यहाँ अपने अपने ईगो में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहे हैं दोनों ही पार्टनर के। हो सकता है दोनों ही जिद्दी हों, दोनों ही अपने रवैये में अड़ियल हों कि भाई मैं क्यों पहले से बात करूं, लेकिन बात भी करनी है, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, रहा भी नहीं जा रहा, परेशान भी हो रहे हैं, यादों में पड़े हुए हैं, लेकिन पहल कौन करे। तो हो सकता है ये एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। तो अगर ऐसा है, ऐसा सिनेरियो किसी के साथ बन रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पर अगेन वही बात कि बात करने से ही बात बनती है। तो कम्युनिकेशन करें, बैठ के बातों को सुलझाएं और फिर से चीज़ों को ठीक कर लें। अगर रिश्ता आपके लिए, आपका पार्टनर आपके लिए कीमती है, तो अपने ईगो को आप साइड करें, और अगर वो बंदा आपके लिए कीमती नहीं है तो आप जाने दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की यादों में यहाँ पर काफ़ी खोए हुए दिख रहे हैं, मुझे मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा। अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ। जो लोग मैरिड लाइफ के लिए देखना चाहते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहेगी जून के महीने में। सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी, सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, मून कार्ड, ओके, ठीक है, 7 ऑफ कप, काव्या, ठीक है, 5 ऑफ एंड। भाई देखो आपको थोड़ा सा इस एनर्जी से बचना पड़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। आपको अपनी मैरिड लाइफ में किसी भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से बचना होगा और बचाना होगा, ठीक है। और फाइट के यहाँ पर थोड़े से चांस दिख रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी आपके ही घर का कोई सदस्य हो सकता है, और या कोई बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, या जिसकी वजह से कुछ डाउट की एनर्जी आपकी मैरिड लाइफ में बनेगी। कुछ आर्ग्यूमेंट की, कुछ फाइट्स की यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। तो ये आपके लिए भाई गाइडेंस है कि आपको इस एनर्जी से बचना होगा, अपने अलर्टनेस की एनर्जी में रहना है। किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से या उसकी बातों में आकर, कन्फ्यूज़न में आकर, या एक शक की एनर्जी अपने पार्टनर के प्रति रखकर आप अपने रिश्ते को ख़राब ना करें, और फिर से आपको अपने रिलेशन को एक बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएं, कुछ ज़्यादा डाउट और शक की एनर्जी में आ जाएं, जिसका असर आपके रिलेशन पर पड़े। तो इस एनर्जी से आपको बचना होगा। और जो भी बातें अगर आपके मन में हैं अपने पार्टनर के प्रति, कुछ बातें आपको ख़राब लग रही हैं या किसी तरह का डाउट है, तो प्लीज़ आप उसको क्लियर कर लें, और ख़ुद को भी स्टक ना रखें, अपने पार्टनर को भी स्टक ना रखें। और बस, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़े कार्ड यहाँ पर बहुत नेगेटिव लग रहे हैं, तो आप ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, ये कह सकते हैं। सारे कार्ड 1 बाई 1 बहुत ज़्यादा उलझन वाले मुझे दिख रहे हैं। तो बस जगलिंग में आपको नहीं रहना है, सीधे आप क्लियर कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, और जितनी भी जो भी पुराने गिले शिकवे हैं सारे सब एंड करके, बैठ के बात करके अपनी सारी चीज़ों को सुलझा लें। और कोई अगर पास्ट रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप अभी तक अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, या आपका कोई ऐसा रिलेशन है जिसकी वजह से आपका पार्टनर नाराज़ है, तो भाई आपको यहाँ पर अपने गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना है, ताकि आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा कर सकें। अब बात कर लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की।
तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर के लिहाज से कैसा जाने वाला है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए, ये कार्ड तो गिर गया तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। और फिर से देख लेते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा जाएगा। 4 ऑफ वैंड, हैंगमैन, हेरोफेंट, देखो यहाँ पर, और क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो वर्गो राशि वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं उनके कैरियर और फाइनेंस के लिए, तो कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी दिन से परेशान शायद चल रहे हैं। और हो सकता है अभी भी ये एनर्जीज़ हो कि जहाँ पर कि आपको अपने कैरियर को लेके या अपने फाइनेंस को लेके या आपने कुछ प्लान्स बनाए हों, तो उसमें कहीं ना कहीं आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है जहाँ पर कि आपको कुछ अपना मैटर लटका हुआ सा लग रहा है, कोई ऐसा कोई वे नज़र नहीं आ रहा कि कब इसका फाइनल आउटकम आएगा। या जो लोग सर्च कर रहे हैं जॉब, तो हो सकता है कि उनको अभी जॉब में स्टेबिलिटी ना दिख रही हो, या जो कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो हो सकता है कि अभी बिजनेस में उनको कोई ऐसे तरीके नहीं मिल रहे जिससे कि वो, या अगर वो एफर्ट लगा भी रहे हैं कुछ प्लान्स को और एफर्ट को अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ उनको कोई एक फाउंडेशन बनती हुई अभी तक नहीं दिख रही। तो कहीं कुछ स्टकनेस की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि इस जून के महीने में आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ये जो एनर्जी जो आपको स्टकनेस दे रही है, आपको लटका हुआ सा फील करा रही है, तो डेफिनेटली इस जून के महीने में या तो ये पास्ट में चल रहा है सिनेरियो, क्योंकि कुछ एक दिन में ये एनर्जीज़ नहीं बनती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टकनेस की एनर्जी है तो इसकी शुरुआत पिछले कुछ टाइम से हो चुकी होगी। तो जून के महीने में हो सकता है कुछ दिन तक ये सिनेरियो रहे, लेकिन उसके बाद में फिर यहाँ पर आपके काम ऑटोमेटिक बनते हुए दिख रहे हैं। आपका जो कैरियर है वहाँ पर एक क्या बोलते हैं ना, ये 4 ऑफ वैंड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती हुई मुझे दिख रही है। फाइनेंस भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। और आपकी सारे जो भी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो अब आपको एक इंसाइट आएगी, और हो सकता है किसी और दूसरे किसी व्यक्ति के ज़रिए से भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। और उसकी गाइडेंस को जब आप फॉलो करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रीचर टाइप से है, जो स्पिरिचुअली ग्रो है, उसकी सलाह से अगर आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आप इस स्टकनेस से ज़रूर से बाहर निकलेंगे। और आपका कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी जॉब, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनको जॉब मिलेगी। जो लोग बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं तो उनका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ करता हुआ और एक स्ट्रॉन्ग एक बेस उनका बनेगा। फाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको लगता है कि आपको सही सलाह देता है, तो उसकी सलाह ज़रूर से लें, और ताकि आपका कैरियर, क्योंकि वैसे भी अच्छा होने ही वाला है जून में, आप स्टकनेस से निकलेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि वालों की लव लाइफ। जो लोग भी लव रिलेशन में हैं तो उनकी लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वाले लोगों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। ओके, पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन का है। ओके, ठीक है, मजिशियन। तो आपकी जो लव लाइफ है वो तो काफ़ी ज़्यादा, वाह इतने सुंदर आपके कार्ड्स हैं। आपकी लव लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है जैसा, और फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पर सन कार्ड ही था। तो देखो यहाँ पर जो लोग अपने सोलमेट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे थे, चाहते थे कि मेरी लाइफ में कोई सोलमेट आए, तो यहाँ पर आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है। या जिस पर आपका क्रश हो, वो क्रश आप जो पुराना मैनिफेस्टेशन था आपका वो कंप्लीट हो सकता है। और कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज की भी बात चल सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है। और कुछ लोगों अपने जो लव पार्टनर हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
कोई किसी तरह की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। शायद पास्ट में भी कोई ऐसी एनर्जी नहीं मुझे दिख रही है जो कि परेशान करने वाली है। तो वर्गो राशि वालों के लिए यहाँ पर उनकी लव लाइफ के लिए बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं। नए पार्टनर अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है, मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो उनके मुताबिक उनका लव पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशन और बेहतर हो सकता है। बहुत अच्छा टाइम आप एक दूसरे को देंगे और कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज फिक्स हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लव लाइफ के लिए है। अब देख लेते हैं वर्गो राशि वालों की मैरिड लाइफ। जो लोग मैरिटल कमिटमेंट में हैं उनके लिए ये जून का महीना कैसा रहने वाला है। वर्गो राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। ओके, अगेन यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है। इतना सफल करने के बाद भी अगर वो कार्ड आते हैं तो वो आना ही होता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। तो भाई देखो, आपकी मैरिड लाइफ भी मुझे यहाँ पर अच्छी दिख रही है। मैरिड लाइफ में भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो यहाँ पर दिख रहा हो। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि आप दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में ही जाएगी। जून के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा आपने जैसा मैनिफेस्ट की है अपनी मैरिड लाइफ वैसी ही सेम टू सेम यहाँ पर होगी और सब कुछ बहुत अच्छे से चलता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन और एक स्टेबल कनेक्शन भी आपका दिख रहा है। एक अच्छी पोजीशन में आपका कनेक्शन रहेगा। एक ना समझदारी भरा कैसे हैंडल किया जाता है मैरिड लाइफ को, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है। और जिन लोगों के साथ में उनके जो पूरी क्या बोलते हैं इसको, जो एक संयुक्त फैमिली में अगर रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मुझे वातावरण दिख रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी सी दरार आने की गुंजाइश बन रही है। अभी हर किसी के लिए तो नहीं होगी, किसी किसी के लिए ही एनर्जी होगी अगर ऐसी वाली एनर्जीज बन रही है। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस है कि अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि जहाँ पर किसी की वजह से आपका रिलेशन ख़राब होता है, तो यहाँ पर आप अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आप गाइडेंस लें, उनकी सलाह से उनको मीडिएटर बनाकर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिख नहीं रही है, और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी भी तो वो यहाँ पर जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर से लें। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट तुला राशि वाले लोगों का कैरियर। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों का कैरियर और फाइनेंस जून के महीने में कैसा रहने वाला है। तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले लोगों का कैरियर और फाइनेंस जून के महीने में कैसा रहने वाला है। तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले लोगों का कैरियर और फाइनेंस जून के महीने में एस ऑफ कप, लवर्स, ठीक है, और 6 ऑफ सॉर्ड, जगलिंग का नाम आ गया मेरे को, 2 ऑफ, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा जगलिंग को शो करता है। तो 2 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री है और 6 ऑफ, और उससे पहले यह था डेथ कार्ड। ठीक है, तो कुछ कार्ड ऐसे थे जो कि आपकी पास्ट की एनर्जीज को दिखा रहे हैं, और एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उसको उठा लेती हूँ। ओके, ठीक है, देखो यहाँ पर पास्ट में कुछ ऐसे सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं कि पास्ट में कुछ लोगों की वजह से हो सकता है ये कि आपका कैरियर बहुत सारे अप्स डाउन से गुजरता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बहुत ही एक दुविधा की स्थिति में डाल दिया है, जगलिंग की स्थिति में, कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर से हुए हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज थोड़ी मुझे यहाँ पर ज़्यादा पेनफुल लग रही हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचाए हैं। आपके काम को किसी की बुरी नज़र भी लगी है,
आपकी ग्रोथ को देखकर लोगों ने आपसे जेलस फील किया है और उस जेलस की वजह से लोगों ने आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी रचाए हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत टूटे हैं अंदर से और अपने कैरियर ग्राफ को एकदम से आपने गिरता हुआ भी देखा है। ऐसी पास्ट की एनर्जीज़ कुछ रही हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए एनर्जीज़ हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ज़रूर से एनर्जी है कि एक बड़ा मेजर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन लोगों ने ज़रूर से फेस की है, जिसने कि उनको इतना सोचने पर मजबूर किया, इतनी सैड एनर्जी में डाला, जगलिंग की एनर्जी में डाला, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहे हैं। तो अब लेकिन फाइनली, क्योंकि लिब्रा राशि मोस्ट बैलेंस्ड राशि होती है, अपने आप को हर सिचुएशन में खुद जल्दी से बैलेंस कर लेती है, तो उसका नतीजा ये हुआ है कि आप जून के महीने में अब आप इन सारी एनर्जी से बाहर निकल कर और अगेन यहाँ पर विक्ट्री को आप अचीव करेंगे। ठीक है, लोग अभी भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं आपके रास्ते में, आपके कैरियर में, लेकिन आप इन सारे ऑब्स्टिकल से निकल कर खुद को प्रूफ करके दिखाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर से आएंगी जो कि आपको विक्ट्री हासिल कराएंगी। तो आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए, और जब आप ये इस एनर्जी में आएंगे और जब विक्ट्री है तो आपका फिर से फाइनेंस के जो स्रोत हैं वो खुलेंगे ही खुलेंगे। ठीक है, आप एक्शन की एनर्जी में आएंगे और फिर से अपने आप को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आगे देख लेते हैं जो लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो उनकी लव लाइफ, तुला राशि वाले लोगों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। तुला राशि वाले लोगों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। तुला राशि वाले लोगों की लव लाइफ जून के महीने में स्ट्रेंथ, टावर, सेवन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड। देखो यहाँ पर ओके विक्ट्री, और लास्ट कार्ड भी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। तो जो लोग भी लव लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पर एनर्जीज देख रहे हैं तो उनकी जो मुझे एनर्जीज पिक हो रही है वो ये कि स्मूथ तो रिलेशन आपका रहा नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि सेपरेशन इस समय चल रहा हो और नो कांटेक्ट की सिचुएशन मुझे यहाँ पर पूरी दिख रही है, और कहीं ना कहीं रिलेशन में कुछ ईगो की एनर्जी भी हाई मुझे दिख रही है कि सिर्फ ईगो की वजह से, और यहाँ पर हो सकता है किसी के अंदर ईगो हो और किसी के अंदर वो स्ट्रेंथ ना हो कि वो इस रिलेशन में आगे बढ़कर एक्शन ले सके। तो बर्डन बहुत फील हो रहा है इस रिलेशन में, अपनी अपनी कोई एक बंदा मुझे ईगो में दिख रहा है तो कोई इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की कमी थोड़ी सी मुझे दिख रही है, और कुछ ऐसे ही पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये रिलेशन पर एक गाज गिरी है। लव रिलेशन की ये रीडिंग है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। लेकिन बात करते हैं जून के महीने में क्या कुछ होने वाला है। तो ये जो पास्ट का सिनेरियो चल रहा था या चल रहा है, तो अब देखो अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर ईगो का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ईगो, क्योंकि यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, बहुत सारे लोगों की ये रीडिंग है। हो सकता है कि जिससे यहाँ पर मैं ईगो बोल रही हूँ तो कई बार रिलेशन में क्या हो जाता है कि कहीं कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर कि आत्मसम्मान को भी देखना पड़ता है। तो आत्मसम्मान, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं हम ईगो ना बोल के आत्मसम्मान वाली एनर्जी कह सकते हैं। हो सकता है कि इस बंदे ने, अब ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, कि क्योंकि एनर्जीज की बात है, हो सकता है इस बंदे ने इस रिलेशन में बहुत एफर्ट दिया हो पहले, लेकिन इस रिलेशन में उसको उसका फुलफिलमेंट ना मिला हो, तो इसकी वजह से ये रिलेशन फिर एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा, तो ये जो है ये सिचुएशन क्रिएट हुई। तो अभी लेकिन बर्डन बहुत फील होगा। इस महीने भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कोई मुझे बहुत रीयूनियन वाली ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड
की एनर्जी है, तो यहाँ पर इस रिलेशन से सीखेंगे बहुत कुछ। ये रिलेशन आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाएगा। आपके भीतर बहुत सारी इंसाइट्स आएंगी। आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसको कह सकते हैं ना, एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी जो अपने आप में फुलफिलमेंट की क्वालिटी रखता है, जो कि अपने आप में ही कंप्लीट है, जो कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आपको ही आपके ही बेस्ट वर्जन में और लेके ये रिलेशन आएगा। और साथ में यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिनेरियो बन सकते हैं कि अगेन इस रिलेशन में फिर से चीज़ है, क्योंकि जब अपनी पावर में जब आप आएंगे और स्ट्रेंथ की एनर्जी, जो लोग जिसमें स्ट्रेंथ की कमी है, अगर वो इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अपने भीतर स्ट्रेंथ लेके आते हैं, तो यहाँ पर फिर आपके रिलेशन में अगेन यहाँ पर फिर से यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आएगी और फिर से इस रिलेशन में सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो कुछ रिलेशन के लिए, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी है, और कुछ लोग अब यहाँ पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जो इम्प्रूवमेंट होगा वो इनर लेवल पर होगा और वो अपने स्ट्रेंथ में आकर अपना ही एक बेस्ट वर्जन बनेंगे। और बाकी अब हम लिब्रा राशि की मैरिड लाइफ को हम चेक कर लेते हैं। लिब्रा राशि की मैरिड लाइफ को हम चेक कर लेते हैं कि जो लिब्रा राशि की मैरिड लाइफ लिब्रा राशि की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। लिब्रा राशि की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहने वाली है। लिब्रा राशि की मैरिड लाइफ जून के महीने में क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ कप। देखो, आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ठीक रहेगी, कोई यहाँ पर ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कुछ ऐसे पल क्रिएट हो सकते हैं कि जो आपके बीच में बहुत अच्छे हों, जो आपको भावनात्मक रूप से आपकी भावनाओं को छू के चले जाएं। कुछ ऐसे पल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और आप दोनों ही पार्टनर अपने अपने यहाँ पर एफर्ट अपने रिलेशन को देते हुए दिख रहे हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ आपकी मैरिड लाइफ में, अब ये हो सकता है कि मैरिड लाइफ के अंदर जो और भी लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर आप लोग परेशान हो, लेकिन उन परेशानियों से आप दोनों पार्टनर मिलके उनका सामना करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर कि आप थोड़ा परेशान हो, लेकिन आपके जो है पार्टनर और आप दोनों मिलकर इस अपनी प्रॉब्लम की सिचुएशन, जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप मिलकर आप डटकर उनका सामना करेंगे। और कुछ ऐसे पल, मुझे जो एनर्जी आई, कुछ ऐसे पल यहाँ पर मेमोरेबल ऐसे क्रिएट होंगे जहाँ पर कि आप एक दूसरे को लव, एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। और जिन लोगों में अगर कुछ पहले से मनमुटाव चलता आ रहा था, तो यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक होंगी और रिलेशन में फिर से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आएगी। अगर किसी पार्टनर को अपने पार्टनर से शिकायत हो कि मेरा पार्टनर मुझे समय नहीं देता या उतना एफर्ट नहीं करता, मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलता, तो यहाँ पर अब फिर से रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक दिया जाएगा। फिर से यहाँ पर विक्ट्री की एनर्जी है। तो बस हो सके तो आर्ग्यूमेंट वाली अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन से अपने आप को बचाइएगा और बस इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और अच्छे से अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। तो आगे देख लेते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के लिए ये जून का महीना कैसा रहने वाला है। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जून का महीना उनके कैरियर एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग।
क्वीन ऑफ कप, 4 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ वेंड और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वेंड। ठीक है, और फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पर 5 ऑफ कप था। तो कैरियर में डेफिनेटली ग्रोथ है आपकी इस मंथ में, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको रिसीव ज़रूर होंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देंगी, और डेफिनेटली ये सक्सेस ही होगी, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एक स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है। और 3 ऑफ वैंड का कार्ड बताता है कि आपकी कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप अचीव करेंगे। तो अगर पिछले कुछ समय से अगर आपके कुछ काम अटके हुए थे, बन नहीं रहे थे, या कुछ लॉसेस आपने अगर पाया है जॉब में, बिजनेस में, किसी में, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिनेरियो ज़रूर से रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर किया है। तो कुछ टाइम से आप शायद अपने कैरियर, जॉब को लेकर परेशान रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा अब इस मंथ में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो आपकी जितने भी जो पास्ट के जो साइकिल थे, जो अच्छे नहीं थे, जो आपको बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन अभी आपके कैरियर में एक फिर से एक तरक्की वाली यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आए आपकी लाइफ में, या आप पहले से जो कोई काम कर रहे थे तो वो काम आपका सडन चलना शुरू हो जाएगा, और आप जो पास्ट से जो एफर्ट कर रहे थे, तो अभी आप अपने काम में एक ग्रोथ देखेंगे, और आप काम बनते हुए खुद देखेंगे। तो एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। मुझे लग रहा है कुछ शायद जरूर जितना आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि आपको आपने होप खोया है, लेकिन शायद आपकी होप से ज़्यादा, क्योंकि आप तो होप खो चुके थे, लेकिन अब कुछ आपकी होप से ज़्यादा आपको रिसीव होगा, जो कि आपको इमोशनली एकदम से इमोशनल कर देगा। कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद जो खुशी मिलती है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आपने जो इतना मेहनत की थी, उस मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा, और फाइनेंस भी आपका बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिनेरियो, कि बस जितने जो भी दुख के दिन थे वो सब ख़त्म, और जून के महीने से आपको आपके अच्छे दिनों की शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है। तो जून का महीना आपके कैरियर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ इस जून के महीने में कैसी रहेगी। तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, आपके लिए लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड। आपकी लव लाइफ में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लव लाइफ के लिए आपको यहाँ पर एक ये गाइडेंस है कि आपको अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उस पर आपको काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, और अपना सारा ध्यान ऐसा ना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने कैरियर पर ही फोकस्ड रहकर, और आप अपने रिलेशन को, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, तो यहाँ पर आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर आपने नज़रअंदाज किया तो यहाँ आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस भी है कि आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स के प्रति आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। या अगर आपके पार्टनर की साइड से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, तो अब यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में थे, तो आपके पार्टनर आपको कहीं किसी थर्ड प्लेटफॉर्म से या किसी के भी माध्यम से आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं। कुछ थोड़ी सी स्टकनेस ज़रूर है, और या तो कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है कि इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर ने यहाँ पर अपना 100% नहीं दिया था, तो अब यहाँ पर वो देंगे, या अगर आपकी साइड से प्रॉब्लम थी तो
आपको यहाँ पर एक्शन लेने की खुद से एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको अपने मिस्टेक्स का रियलाइजेशन होगा, देन आप यहाँ पर खुद से पहल कर सकते हैं। और फिर से आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। तो लव लाइफ के लिए तो ये है आपका। अभी देख लेते हैं जो लोग मैरिड लाइफ के लिए, देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। ओके, मैरिड लाइफ, पहला ही कार्ड टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करते हैं पहले। 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, टावर कार्ड है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर फूल कार्ड है, देन एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि आपके लिए दिख रहा है कि या तो ये पहले हो चुका है इससे प्रीवियस मंथ में, या ये सिनेरियो आपका जून के मंथ में बन सकता है। कुछ आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा, अलर्ट होना होगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी आपको चीटिंग, बिट्रेयल का सामना करना पड़े, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है आपके ही घर की किसी बड़ी महिला के इंटरफेयर से आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। और तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना अवेयरनेस में रहना है कि किसी भी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ पर ना पड़े। डेफिनेटली होगा सब कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ पेंटिकल, फूल। तो यहाँ पर होगा सारी चीज़ें फिर से अच्छी, फिर से मैरिड लाइफ में आपके में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने थॉट्स को बहुत क्लियर करके चलना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है और अपने दिमाग से क्लियर होकर चलना है। चीज़ों को क्लैरिटी के साथ में देखने की कोशिश करनी है और डिवाइन से आपको कनेक्ट रहकर उनसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती भी है जहाँ पर आपको लगे कि मेरी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या किसी की वजह से आ रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंटली अपने थॉट्स को क्लियर करके सही और गलत का सही से देखकर तब आपको कोई डिसीज़न लेना है। और डेफिनेटली उसके बाद में यहाँ पर फिर फुल कार्ड की एनर्जी है, टेम्परेंस है, तो कहीं ना कहीं सब सारी चीज़ें फिर से बैलेंस होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। या तो ये एनर्जी पास्ट में बन चुकी है तो यहाँ पर अब बैलेंस होगा, सब कुछ अच्छा होगा, या फिर जून के महीने में ये चीज़ें, ये इवेंट घट सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी एक ही महीने की एनर्जी है। तो ये इवेंट यहाँ पर घट सकते हैं। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको डिवाइन के साथ में कनेक्टिविटी बनाकर सही और गलत को देखते हुए डिसीज़न लेना है। फिर उसके बाद में आपकी मैरिड लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आपको सावधानी से चलना है और ख़ुद भी अपने पार्टनर के प्रति लॉयल भी रहना है। बाकी अब देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये जून का महीना कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए ये जून के महीने में उनका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए जून के महीने में उनका कैरियर, उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, लवर्स, हैंगमैन, 4 ऑफ कप और 6 ऑफ वेंड। ओवरऑल आपका जून का महीना कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। बस कहीं कुछ ऐसा टाइम, कहीं कुछ जून के महीने में ही बीच बीच में कुछ ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ पर आप थोड़ा सा आपका ध्यान आपके काम पर ना हो, और हो सकता है किसी रिलेशन की वजह से, किसी लव रिलेशन की वजह से, और आप अपने काम पर फुली फोकस्ड ना हो और उसकी वजह से उसका असर आपके कैरियर पर पड़े और उसके बाद फिर उसका असर आपके फाइनेंस पर पड़े, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ आपको
ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बस इस एनर्जी से बचना है। और अगर कुछ काम आपके करियर में अटके हुए हैं और आपको कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपको वे नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन की साइड से तो पूरी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में किसी से सपोर्ट चाहते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा डिवाइन की तरफ से। आपको किसी न किसी के माध्यम से हेल्प दी जाएगी, किसी पर्सन के माध्यम से दी जा सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयरनेस में रहना होगा। ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आए और आपका ध्यान ही ना हो, आप अपनी ही इमोशंस में, अपनी ही सैडनेस में, और पास्ट में अगर कोई चीज़ आपसे छूटी है या कुछ नुकसान हुआ है तो आप उसी के गम में बैठे हैं। और अगर आप कुछ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं कर पाते तो आप कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस कर सकते हैं। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया तो यहाँ पर देखो बहुत आपके लिए बहुत ही ग्रोथ, बहुत ही सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि ये एक ही मंथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जून के महीने में थोड़ी स्टकनेस के बाद में फिर अगर आप अपने अवेयरनेस में रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो और सही डिसीजन लेते हैं, तो आपके करियर में फिर से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। उसके बाद में आप के करियर में आप आगे ही बढ़ते जाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बस जो समझने की बात है कि आपको पुरानी चीज़ों को छोड़कर और अपने अभी करंट में जो आपका करियर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस में, जो जॉब करते हैं तो वो जॉब में अपनी पुरानी, अगर किसी ने कुछ कह दिया है या किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, तो यहाँ पर आपको उस एनर्जी को छोड़ना होगा ताकि आप आने वाली चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ और सही डिसीजन ले पाएँ। ऐसा ना हो कि पुरानी चीज़ों में पड़े रहकर और आप फिर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को गंवा दें। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। अब ये जॉब हो, कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए कुछ बड़ी डील आ सकती हैं। तो थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक बनाकर और तब आपको फैसले लेने हैं और अपनी एनर्जी को आपको हाई रखना है। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। ओके, 8 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, पहले से या तो चल रही हैं। लव रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आपके में या तो रही हैं, बताइएगा मुझे कमेंट में कि क्या पहले ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जिस भी पार्टनर के साथ में लव रिलेशन में हैं, तो आप में से किसी ने यहाँ पर बैक स्टेप लिया है, या तो आपने या आपके पार्टनर ने, वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं। और कुछ ब्लेम गेम और कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने कि आपको बहुत हर्ट किया है। और कुछ समय के लिए फिर यहाँ मूव ऑन वाली कुछ लोगों के लिए मूव ऑन की एनर्जी हो सकती है कि अपने ईगो में आकर मूव ऑन कर लिया है। या कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर बिट्रेयल और चीटिंग वाली एनर्जी है कि कुछ पॉलिटिक्स की एनर्जी है, कुछ पॉलिटिक्स की हो, या कुछ पॉलिटिक्स इन द सेंस कि आपसे बातों को छुपाना, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपको फॉर ग्रांटेड लेना। तो कुछ ऐसे सिनेरियो हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आई है। और डेफिनेटली यहाँ पर फिर से क्योंकि रिलेशन तो यहाँ फिर से ठीक होने की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। तो पास्ट में जो चीज़ें हो सकती हैं, अगर ऐसा हुआ हो, या फिर ये जो इवेंट है वो जून के महीने में घट सकते हैं। क्योंकि चीज़ें तो जून के महीने में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फिर से एक चेंज आपके रिलेशन में आएगा।
फिर से आपका रिलेशन में फिर से एक स्टेबिलिटी आएगी। इस बार जो आपके लव रिलेशन में एक अच्छी बॉन्डिंग फिर से क्रिएट होगी, लेकिन या तो ये एनर्जी पास्ट की है कि ऐसे ऐसे सिनेरियो बने हों, या जून के महीने में ही ये सारी चीज़ें घट जाएं कि कुछ ऐसे फेज से आपको गुजरना पड़े, उसके बाद में फिर से एक चेंज आपकी लव लाइफ में आए, फिर से आप चीज़ों को समझो और उसके बाद में फिर से चेंज आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक सेपरेशन या ब्रेकअप क्रिएट हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर पार्टनर या आप में से वाइस वर्सा किसी की भी ईगो एनर्जी बहुत हाई हो सकती है, तो आपको यहाँ पर इससे बचना है। अगर आप ईगो से बचे रहेंगे तो ये रिलेशन ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो ये आई एम वेरी सॉरी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशन ब्रेक होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। सारे ही कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। और बहुत कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ऐसा है कि फिर से चीज़ें ठीक हों। बाकी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या सच में हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है भी या नहीं। कहीं आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या आपको स्वयं के अंदर भी थोड़ा मंथन करना होगा कि क्या ये एनर्जी हमारी तो नहीं है। अगर आपकी है तो आप तो वर्क कर सकते हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी होगी। मकर राशि वालों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी होगी। किंग, नाइट ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, डेविल। ओके, देखो आपकी मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर एक रेड फ्लैग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में के लिए यहाँ पर बहुत ही एक खतरे की घंटी मुझे यहाँ पर दिख रही है भाई, कि आपको अपने मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सारे ही कार्ड बता रहे हैं बहुत सारा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, किसी डिसीजन पर ना आ पाना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ फील करना। तो या किसी और की वजह से आपके रिलेशन में या तो बंदा, या तो देखो अब ये वाइस वर्सा एनर्जीज होती हैं, या तो आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है कि पास्ट में अगर आप लोगों के बीच में कुछ झगड़े चल रहे हों या कोई ऐसे सिनेरियो बने हों, या किसी और व्यक्ति की वजह से आपके रिलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अभी भी वो थोड़ा सॉर्ट आउट होती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं। जून के महीने में भी आप अटके हुए आप अपने आप को महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस आप को महसूस होगा। आप चाहेंगे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, लेकिन फिर भी आपको कोई वे नज़र मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग इस समय शायद कुछ लोगों के सेपरेशन हो चुके होंगे, या कुछ लोगों की आपस में बातचीत कम्प्लीटली बंद हो सकती है। और यहाँ पर दोनों ही लोग मुझे ना अपनी अपनी ईगो में बहुत दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, दोनों ही इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और लेकिन बहुत सारा गुस्सा, ईगो, इसकी वजह से और पास्ट में जो भी सिनेरियो हुए उनको लेट गो ना करना, एक दूसरे को माफ़ ना करना, बहुत बर्डन फील करना। तो एक इन सारी एनर्जीज़ की वजह से यहाँ पर आपका रिलेशन वर्स्ट सिचुएशन में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी पास्ट से। देखो, यहाँ पर आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ के लिए कार्ड अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पर जब तक आप दोनों ही लोग अपने अपने ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे और एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप इसी हैंगमैन सिचुएशन में रहेंगे, बहुत ही बंधा हुआ महसूस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में अभी कोई गुंजाइश नहीं बची है तो भी, और अगर कुछ गुंजाइश है तो भी, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको अपने अपने गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, एंगर को छोड़कर एक कदम तो बढ़ाना होगा आपको। चाहे साथ में रहना है या साथ में नहीं रहना है, क्या डिसीज़न लेना है,
तो यहाँ पर बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना बात करे आपकी बात नहीं बनेगी, आप इसी तरह सिचुएशन में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अगर इस सिचुएशन से आपको खुद को बाहर निकालना है, भले ही वो आपका रिलेशन ब्रेक ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप इस जो इतनी वर्स्ट सिचुएशन यहाँ बन रही है, तो वो उससे आप बाहर तो निकलेंगे। बहुत हद तक तो इंसान कोशिश यही करता है कि हमारा रिलेशन ठीक ठाक रहे, ख़राब ना हो। और कई बार ये मैरिड लाइफ में सिचुएशन आती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये जून मंथ का जो है ये सिर्फ 1 महीने का ही प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है कि क्योंकि ये एक दिन की एनर्जीज तो नहीं है, पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी होंगी, और अच्छा यहाँ पर आप लोगों का एक बॉन्डिंग मुझे नहीं दिख रही है। तो लेकिन इस महीने में ये सिचुएशन एक हाई लेवल पर जा सकती है, जहाँ पर कि जून में आपके बीच में झगड़े और ये सारी चीज़ें बढ़ जाएं। तो यहाँ पर आप अगर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो बैठकर आप बात करें कि कैसे आप अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो क्योंकि बिना बात करे तो फिर यहाँ पर आप इसी जो है सिचुएशन में फंसे रहेंगे। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप लोगों की मैरिड लाइफ ईश्वर की कृपा से अच्छी रहे, और आप को एक वे मिले इस बैड सिचुएशन से निकलने का। तो यही मेरी प्रे है। आगे हम देख लेते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि वाले लोगों के लिए ये जून के महीने में उनका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों का कैरियर और फाइनेंस इस जून के महीने में कैसा रहेगा। ओके, एम्परर, मून, 3 ऑफ सॉर्ड और 3 ऑफ पेंटिकल। भाई देखो, आपके कैरियर में 7 ऑफ वैंड एंड 10 ऑफ कप। पोजीशन आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छी खासी पोजीशन मुझे दिख रही है। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उनका बिजनेस भी यहाँ पर मुझे अच्छा खासा चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जून के महीने में यहाँ पर अगर आपको अवेयरनेस लाने की गाइडेंस दी जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट जोन में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको इस महीने जो लोग जॉब में हैं तो उनके कलीग वगैरह की साइड से, या उनके बॉस की साइड से, या किसी भी कोई थर्ड पर्सन जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनकी साइड से आपको यहाँ पर थोड़ा बैक बाइटिंग या चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। और या जो जॉब करते हैं वहाँ पर भाई हो सकता है कि जैसे आपके जो कलीग हैं वो आपकी शिकायत आपके बॉस से लगा दें, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो बॉस से आपको खरी खोटी सुनने को मिल जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस है कि आपको भी अपने काम के प्रति थोड़ा और सरेंडर मोड में आने की ज़रूरत है। अपने स्किल्स पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जो लोगों के पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब मिलेगी डेफिनेटली, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जॉब तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। आपके काम, आपकी एक पोजीशन ज़रूर से होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी बन रही हैं जो कि आपको चीटिंग, बिट्रेयल का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग बिजनेस में है तो वहाँ पर अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उनको भी थोड़ा सा अपना इस समय अपने पूरे आँख और कान खोल के ही अपना काम रखना है। इजीली किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, और इस एनर्जी में भी नहीं आना कि आप बिल्कुल ही किसी पर ट्रस्ट ना कर पाएँ, और फिर मतलब समझदारी से आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखना होगा। उसके बाद में डेफिनेटली यहाँ पर देखो एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो फाइनेंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियो से बस आपको बचना है जिसके बाद में और आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा। और जिनकी जो जॉब तलाश कर रही हैं उनको जॉब मिल सकती है। जो लोग पहले इंटरव्यू दे चुके हैं तो वो इंटरव्यू से उनको अच्छी खबर आ सकती है।
और जो लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, उनकी काफ़ी टाइम से जॉब नहीं लग रही है, तो उनको थोड़ा सा अभी और अपने स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है और एफर्ट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की लव लाइफ। ओके, जस्टिस, क्वीन ऑफ वैंड, टावर, 7 ऑफ वॉन्ड, देखो, और एस ऑफ सॉर्ड प्लस 2 ऑफ वॉन्ड। लव लाइफ आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट मांगेगी और क्योंकि जैसा आप रिलेशन में आप जैसा अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं जो जहाँ पर कि आपका रिलेशन एक थोड़ी सी यहाँ पर मुझे एक ब्रेकअप वाली एनर्जी आ रही है कि अगर आपने अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ब्रेकअप घटित हो सकता है। और या अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर पहले से ब्रेकअप हो रखा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर फिर से कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो और फिर से आप लोगों के रिलेशन में जस्टिस हो, एफर्ट किया जाए। अब जिसकी भी तरफ से मिस्टेक हुई थी इस रिलेशन में, तो हो सकता है कि फिर आपका पार्टनर यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को समझते हुए और आपकी दिशा में आगे बढ़ें, आपको चूज़ करें, ऐसा हो सकता है फिर से यहाँ पर क्योंकि अगर ये पास्ट में ब्रेक हुआ है तो। और बाकी अगर यहाँ पर अगर ये जून के महीने में इवेंट अगर ऐसा घटे कि अगर कुछ ऐसा टावर वाली सिचुएशन कुछ लोगों के लिए आएगी, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कम्युनिकेट करके और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके और फिर से अपने रिलेशन को ठीक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अपने पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं मे बी वो कोई काफ़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, तो यहाँ पर उनका अपना एक चार्म है, अपना उनका एक ओहदा मुझे दिख रहा है। अब वो एनर्जेटिक लेवल पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी पोस्ट पर हैं या क्या है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी शख्सियत मुझे दिख रही हैं जो कि शायद उनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर उनको आपको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन बन चुकी है तो आपको क्लियर कम्युनिकेट करने की यहाँ पर गाइडेंस है। और क्योंकि आपका पार्टनर कम एफर्ट में मानने वाले शायद नहीं हैं। और अगर कुछ लोगों की ये सिचुएशन जून में बने, ऐसा पॉसिबल है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप पहले से ही चीज़ों को संभालने के लिए और इस रिलेशन में अपने पार्टनर की थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। तो देख लेते हैं अभी जो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड, पेज ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ कप। तो देखो आपकी मैरिड लाइफ तो मुझे अच्छी दिख रही है। जो लोग भी अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो जून के महीने में ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। एक हारमनी, पीस वाली एनर्जी है और आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को काफ़ी मुझे अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं और ग्राउंडेड एनर्जी है काफ़ी। रिलेशन में सब कुछ क्लियर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा या तो आपकी
कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा आप लोग परेशान हो रहे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं मैरिड लाइफ में, या तो लाइफ के किसी और एस्पेक्ट को लेके या फैमिली के किसी एस्पेक्ट को लेके। मुझे जो थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर ये कार्ड है तो कहीं ना कहीं शायद कुछ फाइनेंस या किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जहाँ पर थोड़ा सा आप एक एक हिली हुई एनर्जी में हो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों। लेकिन आप दोनों मिलकर उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। या ये आप दोनों के बीच में अगर कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ना ये आपके लिए भी हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि दोनों में से कोई पार्टनर एक ऐसा हो जो एकदम से मुंह पर ही सारी चीज़ें बोल देता हो, कुछ ऐसे शब्द बोल देता हो जो कि हर्ट कर जाते हो। तो इस एनर्जी में अगर आप हो तो आपको थोड़ा इस एनर्जी पर काम करने की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर हैं तो उनको इस एनर्जी पर काम करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा ना बोलें जो कि आपको हर्ट करे या आपकी बातें आपके पार्टनर को हर्ट करे। तो थोड़ा यहाँ पर बोलने पर भी हमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा गुस्से से बचने की ज़रूरत है। और अ, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हों, तो आप क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो किसी की कोई पूरी कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आपका पार्टनर इस रिलेशन में दी बेस्ट दे रहा है तो आपको भी यहाँ पर आपकी भी ड्यूटी बन जाती है कि आप भी कुछ उनके लिए ऐसा करें जो कि उनको सेटिस्फेक्शन दे। अदरवाइज़ ओवरऑल तो यहाँ पर आपकी जो है काफ़ी पीसफुल रिलेशन मुझे दिख रहा है, मैरिड लाइफ में ऐसा कोई इश्यू दिख नहीं रहा है। तो छोटी चीज़ें अगर सिर्फ बोलने से चीज़ें ख़राब होती हैं कुछ, तो उनसे आपको अवॉइड करना है। तो चलो आगे हम देख लेते हैं लास्ट स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए ये जून का महीना कैसा रहने वाला है। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए ये जून का महीना उनके कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहने वाला है। स्पाइसेस एंड मीन राशि वाले लोगों के लिए जून का महीना कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से आपके लिए जो एनर्जीज बन रही हैं, फाइनेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इस मंथ में, और कुछ ऐसी कुछ टाइम के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत होगा। अब अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है कि पास्ट में या तो कुछ लॉसेस हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ये पर्टिकुलर तो हमने जॉब के लिए नहीं देखा, यहाँ हमने कैरियर देखा। तो कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तो आपका कैरियर अच्छा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। और आगे आने वाले समय में इसी जून के महीने में भी कुछ ऐसे संयोग तो ज़रूर से बनेंगे कि आपको कोई जो लोग अगर जॉब चाहते हैं तो जॉब में उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर से एक आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यानी कि आपके पास स्टार्टिंग में हो सकता है कि पैसे के लिए आप बहुत स्टक महसूस करें, लेकिन आगे चल के जून के एंड तक आप फिर से आपके पास कोई मनी का प्रॉफिट ज़रूर होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पास्ट के लॉसेस मुझे थोड़े से यहाँ पर दिख रहे हैं कि इस लॉस की वजह से आप उससे अभी ओवरकम नहीं कर पाए हैं, तो बहुत स्टक आप फील करेंगे। और कैसे भी सिचुएशन जल्दी से हैंडल हो उसकी कमांड आप लेने की कोशिश करेंगे। और लेकिन और उस एक्शन की एनर्जी में जब आप आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर से आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा, कैरियर में ग्रोथ होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बस आपके, और देखो लास्ट में भी यहाँ पर जो कार्ड है वो जस्टिस कार्ड है। तो यानी कि इस एनर्जी से आपको बस निकलने की ज़रूरत है कि अगर पास्ट में कुछ ऐसे सिनेरियो बन चुके हैं कि या तो मान लो किसी की जॉब चली गई है, या किसी का पैसे का नुकसान हो गया है, या है ना, पैसे का नुकसान ही होता है ज़्यादातर, या फिर जॉब छूट जाती हैं। ऐसे ही यही दो सिनेरियो मुझे ज़्यादा दिखते हैं। या किसी अपने नहीं जो बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो चीटिंग बिट्रेयल कुछ हो गया हो। या ये कार्ड की एनर्जी ये भी है कि अगर आपने अपने
किसी इमोशनल रिलेशन की वजह से और आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो यहाँ पर उसकी वजह से आपको लॉस हुआ हो अपने बिजनेस में, करियर में, है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अब आपको ये रियलाइजेशन जून का मंथ कराएगा कि मैं इस एनर्जी में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दिन तक इस एनर्जी में रहूँगा तो मेरे करियर जो इतना अच्छा बना हुआ है ओवरऑल, तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो आप फिर से जून के महीने में फिर से एक एक्शन की एनर्जी में आएंगे, फिर से उठ खड़े होंगे, और जब आप फिर से खुद खड़े होंगे तो देखो जस्टिस आपकी डायरेक्शन में है, ग्रोथ का कार्ड है, यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। बस आपको इस एनर्जी में आना है कि आप अपने लिए एक्शन ले पाएँ, और इन जो विपरीत परिस्थिति आपके मानसिक स्तर के लेवल पर है, तो उससे आप लड़कर, उससे फाइट करके आप फिर से एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए। तो फिर अगर ऐसी एनर्जी में आएंगे तो जो लोग जॉब चाहते हैं उनको जॉब मिलेगी, जो लोग जॉब में प्रमोशन चाहते हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, और जो लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ है आगे। बस आपको एक बार अपने आप को हील करके खुद को खड़ा करने की, स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं अब पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। पाइसेस राशि के लिए लव लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। चैरियट, मून, 10 ऑफ वैंड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 2 ऑफ कप। देखो फाइट से आपको बचना है लव लाइफ में, और क्योंकि पाइसेस राशि थोड़ी आपको पता है एक वाटर साइन राशि है, तो थोड़ा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका मंथ है आपको थोड़ा भावनात्मक रूप से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है, और कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ आपको एक अनजाना सा भय रहे कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइटिंग हो, और कुछ ऐसे फाइट के सीन क्रिएट हो सकते हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है जहाँ आप बहुत बर्डन फील करें। तो लेकिन चीज़ें ठीक होंगी, फिर से बेहतर होंगी कुछ समय के लिए। जून के महीने के कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को लेके आपके बीच में फाइट्स वगैरह हो सकती हैं, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, बहुत बर्डन फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चैरियट कार्ड के साथ में यहाँ पर 2 ऑफ कप और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें फिर से हैंडल हो जाएंगी डिवाइन इंटरवेंशन से। यहाँ पर फिर से आप लोगों के बीच में प्यार होगा, आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे, और फिर से आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये शॉर्ट टर्म का है, और शॉर्ट टर्म का है तो बीच में ये गाइडेंस भी है कि अगर आपको डाउट की थोड़ी सी एनर्जी रहती है कि आप अपने पार्टनर पर ज़्यादा शक करते हैं या एक प्रेशराइज करते हैं उनको, तो यहाँ पर थोड़ा आपको भी अपने पार्टनर को फ्रीडम देने की ज़रूरत है। और क्योंकि वाटर साइन ये का पाइसेस राशि का ये होता है थोड़ा सा नेचर कि वो इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, तो कंट्रोल करने की थोड़ी सी कोशिश होती है और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको देखो एक तो डाउट की एनर्जी से बचना है, दूसरा एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम आपको करनी ही पड़ेगी, और अपने पार्टनर को भी आपको थोड़ा फ्री छोड़ना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर चीज़ें आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। और वाइस वर्सा भी हो सकती है ये। वैसे यहाँ पर वाटर साइन है आपका, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मुझे एनर्जी फील हो रही है। बाकी देख लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। मीन राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ जून के महीने में कैसी रहेगी। पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों की मैरिड लाइफ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, क्वीन ऑफ वैंड, ओके, एस ऑफ कप। देखो आपकी मैरिड लाइफ बहुत 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 अच्छी दिख रही है। लास्ट ये राशि है, और लास्ट में अब तक जितनी भी राशि थी तो मोस्टली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आई ही हैं, एक आध राशि को छोड़ के बाकी। लेकिन ये लास्ट में मुझे अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी एनर्जीज़ है कि आपकी मैरिड लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख नहीं रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम आप लोग बहुत स्पेंड करेंगे, कोई सेलिब्रेशन
छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है किसी का बर्थडे हो या घर में कोई पूजा पाठ रखें, तो आप क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ में बिता सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बिता सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, आपके पार्टनर आपको एक क्वीन लाइक आपको महसूस करा सकते हैं। आपके रिलेशन में एक इमोशनल फुलफिलमेंट, और क्योंकि वाटर साइन जो है इमोशंस ही उसको सबसे ज़्यादा चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ 2 प्यार के शब्द चाहती हैं ये राशियाँ। तो वो आपकी विश यहाँ फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही हैं। काफ़ी टाइम से जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको यहाँ पर अब जजमेंट कार्ड है। तो आपके अगर छोटे मोटे पुराने कोई इश्यूज चल भी रहे होंगे तो वो भी यहाँ पर सॉर्ट होंगे, और अब अगेन आपके रिलेशन में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड, एक इमोशनल आपको आपके पार्टनर की तरफ से बहुत इमोशनली आपको फुलफिलमेंट भी यहाँ पर मिलेगा। अच्छा समय आप एक दूसरे के साथ एक फैमिली टाइम आप स्पेंड करेंगे, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। आई होप आप सभी को अपनी अपनी सभी राशियों से अपने कैरियर, अपने फाइनेंस, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस मिली हो। तो क्योंकि जनरल कलेक्टिव है और एक ही राशि के बहुत सारे लोग भी होते हैं, तो अब पता नहीं कार्ड्स किस ग्रुप की एनर्जीज पकड़ते हैं। तो जिनसे रेजोनेट हो वो रखिएगा, जिनसे रेजोनेट ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। आप दूसरी कोई रीडिंग देख सकते हैं जो आपसे रेजोनेट हो रही हो, है ना। तो बस इजी गोइंग होकर ही देखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हमसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। तो जिनसे भी रेजोनेट होगी वो यहाँ तक ज़रूर से आएंगे। बाकी अगर रेजोनेट हुई हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि और भी लोग अपनी राशियों को यहाँ पर देख सकें। और जो हम आपके लिए जो हर महीने यहाँ पर एक मेहनत करते हैं कि हम इतना जो प्रीशियस टाइम देते हैं, तो उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज में सिर्फ़ और सिर्फ हमें सिर्फ आपका प्यार, आपका मोटिवेशन चाहिए, ताकि आगे भी हमें ये उत्साह बना रहे कि हम आपके लिए आपकी रीडिंग लेके आएँ राशि वाइज। तो इसी के साथ में नमस्ते।